हवन कुंड से कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म? शिवजी से मिला था विशेष वरदान। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत होने का मुख्य कारण भी द्रौपदी मानी जाती है। महाभारत के सभी पात्रों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के साथ साथ द्रौपदी भी मुख्य पात्रों में से एक थी। कई विद्वानों को मानना है कि महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी ही थी। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी कई गांवों में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी की देवी समान पूजा की जाती है। आइए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। महाभारत में बताया गया है कि पांचाल देश के राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था। इसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण ही द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी पांचाली भी कहलाई। भगवान शिव से द्रौपदी को आजीवन कौमार्य का वरदान प्राप्त था और द्रौपदी के पूर्व जन्म से मिले शिवजी के आशीर्वाद के कारण ही द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत के अनुसार जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को लज्जित करना चाहा, तब क्रोधित द्रौपदी ने कौरवों के समूह वंश के नाश की कसम खाई थी। दक्षिणी भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के कुछ गांवों में देवी द्रौपदी पूजनीय है। इन राज्यों के गांवों में द्रौपदी को मां काली का अवतार माना जाता है। इन गांवों में अमन नाम से देवी द्रौपदी की पूजा की जाती है। यहाँ देवी द्रौपदी के 400 से अधिक मंदिर हैं। देवी द्रौपदी को ग्राम देवी के रूप में बहुत ही अधिक सम्मान दिया जाता है। इन गांवों के लोगों का विश्वास है कि ग्राम देवी द्रौपदी यहाँ के सभी गांवों की रक्षा करती है। द्रौपदी वैसे तो पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में ही जाना जाता है। द्रौपदी पिछले जन्म में एक राजकुमारी नहीं बल्कि मर्दुल ऋषि की पत्नी थी। उसका नाम इंद्रसेना था। अपने पति मर्दुल ऋषि की मृत्यु के बाद उसने अपने पति को पाने की कामना से तपस्या की। इंद्रसेना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। इंद्रसेन ने वरदान में 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जो धर्मपरायण, बलशाली, श्रेष्ठ धनुर्धर, तलवार विद्या में निपुण और सुंदर हो। उसकी इच्छा को सुन भगवान शिव ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाला पति मिलेगा। इंद्रसेना के 5 बार पति की कामना दोहराने और एक व्यक्ति में 5 गुणों का समावेश असंभव होने के कारण जब इंद्रसेना ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तो उसकी शादी पांडवों से हुई। पांडवों में एक 5 गुण थे जिनकी कामना द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में की थी। पौराणिक कथा के मुताबिक गुरु द्रोण से मिली हार के कारण राजा द्रुपद बहुत लज्जित हुए और द्रोण से बदला लेने के उपाय सोचने लगे। एक दिन उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा कर उनसे गुरु द्रोण को मारने का उपाय पूछा तो उन्होंने यह उपाय बताया कि आप एक यज्ञ का आयोजन कर अग्निदेव को प्रसन्न करें, इससे आपको एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा द्रुपद ने उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उसमें उन्हें एक पुत्र के साथ एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई, जिसके बाद पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वह यज्ञसेनी भी कही जाने लगी। एक स्वयंवर
आयोजन अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतने के बाद 5 पांडव घर आए और माँ से कहा, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लाया। तो इस माँ ने कहा कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। इसके बाद माँ का वचन निभाने के लिए पांचों पांडव को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इस प्रकार द्रौपदी पांचाली कहलाई। तो यह थी द्रौपदी के बारे में अच्छी सी जानकारी। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।